रशिया की मदद से 8 नए परमाणु संयंत्र बनाएगा ईरान। 8 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स ईरान बनाने वाला है। और ईरानी राष्ट्रपति ने क्या कहा है, यह भी आपको बताएंगे। साथ साथ उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि हम हथियार विकसित नहीं करेंगे, हम वेपन्स नहीं बनाएंगे। इजराइल ने 45 फिलिस्तीनियों के शव भी लौटाए हैं। डेड बॉडीज 45 लौटाई गई हैं इजराइल की ओर से। वहीं एक दिन पहले हमास ने 3 सैनिकों के शव भी इजराइल को सौंपे थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने बहुत ही पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु कार्यक्रम और हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। कहा है कि आप इस मुगालते में ना रहें कि हमें किसी भी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के दौरे पर कही। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यानी कि AEOI प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने भी इस बात की डिक्लेरेशन की थी, इस बात की घोषणा की थी कि तेहरान अपना स्वच्छ सतत ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत रूसी मदद से 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, 8 नए न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स का निर्माण करेगा। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु कार्यक्रम और हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। बार बार वो कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं। ये बात उन्होंने ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के दौरे पर कही। इस्लामी ने कहा कि ईरान रशिया के बीच में बुशहर में 4 और उत्तरी और दक्षिणी तटरेखाओं की 4 अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साझा निर्माण के लिए नया समझौता हुआ है। और इसके सटीक स्थानों की घोषणा, कहां सटीक तरीके से बनाए जाएंगे, कौन सी जगह पर बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा जो है वो गवर्नमेंट जल्द कर देगी। ये संयंत्र, ये रिएक्टर्स जो हैं वो स्थिर स्वच्छ परमाणु ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, यानी कि एनवायरमेंटल एनर्जी को इंश्योर करेंगे ये, और ईरान को परमाणु ऊर्जा से 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन के लिए किया जाना है। इस्लामी ने कहा कि ईरान के उत्तरी प्रांत गोलिस्तान के तट पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू हो गया है। खुजेस्तान प्रांत में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य भी पूरा करने की योजना है, जिसका निर्माण 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले हुआ था। अब एटमी प्रतिष्ठान शुरू करेंगे, पेजेश्किन ने कहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि बम बनाना इस क्षेत्र का एक छोटा, असंगत और अमानवीय हिस्सा है। ये इनह्यूमन है और इस वजह से हम बम नहीं बनाएंगे, जबकि बाकी आवश्यक जितने भी नेसेसरी ह्यूमन नेसेसिटीज हैं उनको पूरा करती हैं वो चीजें हम करेंगे। वो बोले पश्चिमी शक्तियां, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न पावर्स ईरान के साथ साथ जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको उन्नत तरीके से वंचित रखना चाहती हैं, उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी से वंचित रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज के पास ना रहे, वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर बाकी सब इनसे वंचित रहें। जिसका टारगेट क्या है, जिसका मोटिव ये है कि आश्रित देशों को असेंबली उद्योगों की तरह इस्तेमाल किया जाए, सीमित रखा जाए। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर जो बाकी देश होंगे उन्हें डिपेंडेंट रखा जाए। जिस तरीके से अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से, वेस्टर्न पावर्स की ओर से ईरान के साइंटिस्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है ईरान के लिए कि वो भी अब न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करे, और उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के कारस्तानियों की वजह से अब ईरान ने ठान ली है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करेगा।